NCHD और BECS टीचर्स महकमा तालीम से परेशान। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तनख्वाहें PST टीचर्स के बराबर करने का मुतालबा। बोले 25,000 रुपए तनख्वाह महीनों बाद मिलती है। वजीर आला हाउस जाने की भी धमकी। जी, हमारा बुनियादी मकसद यही है कि जो सरकारी स्कूलों में जो उस्ताद हैं या टीचर्स हैं, उनके सारे उनके फैसिलिटीज़ हैं, हमें कुछ भी नहीं है। ना हमें हमारी ID है, ना हमें रेगुलर किया गया है। जबकि हुकूमत को सरकार का यही फैसला था 3 साल तक जो प्राइवेट इदारे में जो भी मुलाजिम होते हैं ना, उनको सरकारी किया जाता है। हम CM हाउस तरफ मार्च करेंगे और जब तक हमारे मुतालबात ये मंजूर नहीं करते तब तक ये एहतजाज है हमारा जारी रहे। जिना अस्पताल के बरतरफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। जिना अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में एहतजाजी वॉक। मरकजी गेट पर भी मुतालबात के हक में नारे। डायरेक्टर ऑफिस जिना अस्पताल के बाहर भी मुजाहरा मुस्तकिल करने का मुतालबा। टैक्सेस के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कारोबार बंद करने की धमकी। मसाइल हल न होने पर 5 जुलाई को मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने टैक्सेस के नफाज पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा हर चीज पर टैक्स लगने से कारोबार तबाह हो रहे हैं। स्मगलर्स को हुकूमत की हिमायत हासिल है। ये गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया है, हर चीज पर टैक्स लगा रही है, टैक्स लगा रही है। स्मगलिंग की इंतहा हो गई है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी सेलें कम हो गई हैं और सोने पे सुहागा इन्होंने 0.5% लगा दिया। सिंध हुकूमत का 46 महकमों में 70,000 से जायद भर्तियों का फैसला। सिंध काबीना से मंजूरी लेकर आइंदा माह भर्तियों का आगाज किया जाएगा। पहले मरहले में 1 से 5 ग्रेड और दूसरे मरहले में 6 से 15वें ग्रेड तक भर्तियां की जाएंगी। वजीर आला गवर्नर सेक्रेटेरिएट सूबाई मोहतसब में भी भर्तियां होंगी। पचास 56,000 नौकरियां जो कि गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, जिस तरीके से बांटी जा रही थी, जो जरिया तकसीम था, जो पहचान और शनाख्त और तासुब और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती थी, उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हुकूमत पर नौकरियां बांटने का इल्जाम। कोटा सिस्टम खत्म करने, तमाम कौमियतों को बराबरी के हकूक देने का मुतालबा। कहा 56,000 नौकरियों पर सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। अयाशियों के लिए कोटा सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। जारी डोमिसाइल बनवाकर शहरी इलाकों की 80% नौकरियां हड़प की गईं। फारूक सत्तार बोले कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। 50 साल से कोटा सिस्टम के नाजायज इस्तेमाल को खत्म नहीं करवा सके। सिंध में 50 सालों से राइज कोटा सिस्टम, उसके नतीजे में सिंध की 2 बड़ी इकाइयों के दरमियान जो खलीज कायम होती चली गई और एक ऐसी पोलराइजेशन की उसने शक्ल इख्तियार कर ली कि जिससे सिंध की तरक्की, जो कि सबसे तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता सूबा हो सकता था, सिंध सूबे को वो हदफ, उस मंजिल तक पहुंचने से सूबा सिंध को रोका गया है। सिंध में 76 अरब रुपए के नए टैक्सेस का निफाज। तालीमी इदारों, अस्पतालों, इंश्योरेंस कंपनियों और पेट्रोल पंप से टैक्स वसूल किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज के टिकट पर 250 रुपए टैक्स लागू। अलॉटमेंट ऑर्डर या तजदीद पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। किसी भी कारोबार में पार्टनरशिप पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। इंश्योरेंस की तजदीद पर टैक्स वसूल किया जाएगा। गैर मुतहरिक इमलाक के पावर ऑफ अटर्नी पर 5,000 रुपए का टैक्स नाफिज। 3,000 सीसी से जायद गाड़ियों पर 3.5 लाख रुपए टैक्स नाफिज। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन पर 20,000 रुपए सालाना टैक्स आए। टैक्सेस के नफाज से महंगाई में इजाफा। 1 लीटर कुकिंग ऑयल 555 रुपए से बढ़कर 571 रुपए का हो गया। 5 किलो का कार्टन 2,775 रुपए से बढ़कर 2,875 रुपए में दस्तयाब। शहरियों ने शिकवा किया, बजट में रिलीफ के दावे बेबुनियाद साबित हुए। जी बिल्कुल, 18% जो है कंपनियों ने GST उस पर मेंशन कर दिए। पहले जो आ रहा था वो 2775 आ रहा था, 555 रुपए का किलो। अब जो हो गया वो 571 रुपए किलो हो गया।
निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर टैक्सेस। सीनियर नायब सदर फार्मासिस्ट फेडरेशन ने इकदाम को मरीजों के लिए परेशान कुन करार दे दिया। आरिफ अली आराई बोले, टैक्सेस का बराह रास्त असर मरीज पर पड़ेगा। टैक्सेस वापस लेने और मरीजों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा होकर 265 रुपये 61 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे इजाफा, नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 9 रुपये 88 पैसे, मट्टी का तेल 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का पारा हाई, कहा बिल अदा करें, किराए दें या राशन खरीदें। हुकूमत ने मायूसियों के सिवा कुछ नहीं दिया। लोगों की मजबूरी है, क्या करेगा, घर में तो नहीं बैठ सकते, काम तो करना ही है। पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है, गरीब आदमी के लिए जो है ना मुश्किल हो चुका अफोर्ड करना ना, तो हुकूमत का काम है कि इसको थोड़ा कम किया जाए। क्या करना है, परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान। इससे बेहतर तो रात को उड़ाते, अभी और 8 रुपये ज़्यादा हो गया, मुसीबत तो है ना बड़ी। महंगे पेट्रोल से रिक्शा ड्राइवर और बाइक राइडर्स भी परेशान। कीमतों में इजाफा होते ही रिक्शा ड्राइवरों और बाइक राइडर्स के भी किराए बढ़ाने की तैयारियां। पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। कहा, महंगाई ने परेशान कर रखा है, शहरी मर्जी का किराया देते हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाए। उसमें हमारे को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि आप देख लें, अगर 10 रुपये या 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने की वजह से हमारे अपनी भी जिम्मेवारियाँ होती हैं, कुछ मजबूरी होती है इंसान की, लेकिन इसमें हमारे को बहुत नुकसान होता है। जो होता है हम लोगों से कमाने चाहिए, पेट्रोल की वजह से थोड़ा बहुत परेशान हुए हैं। इसका मसाइल बहुत हुकूमत ने बड़ा परेशान करा रहा हमारे को। बिजली महंगे होने पर एक्सपोर्टर्स ने भी सर पकड़ लिया। फीसदी ने डॉलर महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। बोले, दरामदी बिल 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। डॉलर का महंगा ना होना मईशत के लिए बेहतर है। रीजनल ममालिक में सबसे ज्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में है। जो प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ दिया, ये बहुत अच्छा था इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा था। तो ये बहुत बेहतर होगा इंडस्ट्री के लिए। आप इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी देखेंगे। में लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन चाहिए। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज करें। कराची चैम्बर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी का हुकूमत से इजाफी अखराजात कम करने का मुतालबा। बोले, हुकूमत अवाम पर बोझ डाल रही है, पेट्रोल महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी। देखें, हुकूमत ने अभी ऐलान किया है कि पेट्रोलियम की कीमत में 7 रुपये, हुकूमत ने जो अपने अखराजात हैं उसमें कोई कमी का ऐलान नहीं किया और इन चीज़ों को कंट्रोल करे, वरना ये जो है बहुत तबाही की तरफ जाएंगी। कॉटन जिनर्स का हड़ताल 1 माह के लिए मौखर करने का ऐलान। कपास की खरीदारी और रुई की फरोख्त बहाल कर दी। चेयरमैन कॉटन जिनर्स फॉर्म एहसानुल हक बोले, काश्तकारों को माशी बहरान से बचाने के लिए फैसला किया। FBR ने महसूलात का हदफ बासानी हासिल कर लिया। मुकर्ररा हदफ 9,252 अरब रुपए के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए के महसूलात जमा किए। FBR के मुताबिक सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज्यादा जमा किए। रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्का है। दरामदात 55 अरब डॉलर से कम होकर 53 अरब डॉलर तक महदूद रही। वज़ीर आला सिंध इंक्लूसिव सिटी कायम करने के लिए कोशां। खसूसी अफराद के लिए 40 एकड़ अराजी पर पार्क बनाने का ऐलान। इंक्लूसिव सिटी के लिए कंपनी बनाकर काम शुरू करने की हिदायत। इंक्लूसिव सिटी में 15 एकड़ अराजी पर खसूसी अफराद का स्कूल, बहाली मरकज, फनी तरबियत गाह बनाने का भी अज़्म। मुराद अली शाह की चीफ सेक्रेटरी को कंपनी रजिस्ट्रेशन की खुद निगरानी करने की हिदायत। बोहरा जमात के रूहानी पेशवा मुफस्सिल सैफुद्दीन की आमद के हवाले से भी इजलास। कहा, मुफस्सिल सैफुद्दीन सदर आसिफ जरदारी के मेहमान होंगे। कमिश्नर कराची को बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट की लोड शेडिंग के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में सियासी रहनुमा शरीक। अवैस नूरानी ने सरकारी इमारतों में लोड शेडिंग ना होना सवालिया निशान करार दे दिया। जमात इस्लामी के इमरान शाहिद बोले कि इलेक्ट्रिक महंगी तरीन बिजली फरोख्त कर रहा है। बारिश के कतरे के साथ ही बिजली गायब हो जाती है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि इलेक्ट्रिक के मुकाबले में दूसरी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएं। इरफानुल्लाह मुरव्वत और मौलवी महमूद की भी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक पर तनकीद। नतीजा खेज तहरीक शुरू करने का ऐलान।
पानी और गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। जालिमाना लोड शेडिंग ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। लियाकताबाद, गार्डन, अब्बास टाउन, लियारी, नाजिमाबाद में बत्ती गुल। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी दूर दराज से पानी खरीद कर लाने पर मजबूर। गैस मसाइल ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कोरंगी, मोमिनाबाद, कायदाबाद, मंगूपीर में गैस गायब। शहरियों का बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। इलेक्ट्रिक की जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। निश्तर रोड पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। टायरों कूड़े को आग लगा दी। निजी बैंक पर भी पथराव, शीशे तोड़ दिए। गार्ड्स पर भी तशद्दुद। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। मेयर कराची नालों की सफाई के लिए मुतहर्रिक। मुसलसल तीसरे रोज मुख्तलिफ नालों का जायजा लिया। चौकिंग पॉइंट्स को रोजाना की बुनियाद पर क्लियर करने की हिदायत। बड़ी शाहराहों के अलावा मजाफाती नालों की सफाई पर भी जोर। नालों की सफाई का मुसलसल जायजा लेने का भी ऐलान। अवाम से कचरा नालों में ना फेंकने की अपील। सिंध पीपल्स हाउसिंग के अजीम मकसद के लिए पहली बार नीलामी का इनेकाद किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का साबिक सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा, नीलामी में 2251 मकानात की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए। पीटीआई ने सैलाब ज़दगान के लिए जमा किए गए 5 अरब से कितने खानदानों की मदद की। पीटीआई को बागे जिना में जलसे की इजाजत देने का केस। डिप्टी कमिश्नर शर्की और एसएसपी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। फरीकैन से 7 अगस्त को जवाब तलब। बल्दियाती नुमाइंदे भी पार्क्स की हालत बेहतर ना बना सके। शहर के बेशतर पार्क्स की हालत जार तब्दील न की जा सकी। जिना टाउन का पार्क भी अदम तवज्जोही के बायस उजड़ गया। चौकीदार न होने से चोरियां मामूल बन गईं। वामी थाने की हदूद में ताजिर कत्ल। पुलिस की रिवायती तफ्तीश। एसएचओ का जाए वकुआ का दौरा। कत्ल को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का भी दावा। दहशत की अलामत समझा जाने वाला फहीम शूटर गिरफ्तार। मुल्जिम का लांठी कोरंगी में 100 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ। फहीम शूटर शहर में बड़ा डकैत गैंग चला रहा था। 2015 से जराइम की दुनिया का सरगना और सहूलतकार भी रहा। कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती के मुकदमात भी दर्ज हैं। फहीम शूटर अपने गिरोह को असलहा भी सप्लाई करता था। कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट का एक्शन। मोजको चेक पेट्रोलर से 25,000 किलो स्मगलिंग का कपड़ा बरामद। कस्टम हुकाम ने कपड़े को जब्त कर लिया। कपड़े और ट्रॉलर की मालियत 7 करोड़ रुपए है। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। परेडी थाने की हदूद में फायरिंग और आतिशबाजी करने वाले आजाद। डीआईजी साउथ का नोटिस भी बेसूद। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुकदमे में नामजद कोई भी मुल्जिम पकड़ में न आ सका। सिलेंडर की दुकान में लूटमार करने वाले 2 मुल्जिमान पकड़े गए। लांडी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। मुल्जिमान दुकान में खड़े शहरी से मोबाइल फोन और नकद रकम लेकर फरार हुए थे। असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद। डाकुओं को काबू में लाना पुलिस का बड़ा इम्तिहान बन गया। मज़ाहमत पर शहरियों को गोलियां मारना मामूल बना लिया। डॉक्स ICI पुल पर फायरिंग से 2 भाई जख्मी। आकिब और अकील को डकैती मज़ाहमत पर गोलियां मारी गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 590 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,000 की सतह अबूर कर गया। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। नाशपा के 4 कुओं से पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। खाम तेल की पैदावार में 330 बैरल यौमिया इजाफा हुआ। OGDCL के मुताबिक गैस की पैदावार सुई नॉर्दर्न गैस पाइप में की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह तकरीबात। केक काटे गए। निसार खोड़ो और शमी मुमताज ने पैरामेडिकल स्टाफ की तारीफ की। सदर सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ सुलेमान मेमन का स्टाफ के मसाइल हल करने का अज़्म।
सालगिरह तकरीबात में सईद गनी, डॉक्टर खालिद बुखारी, डॉक्टर हुसैन ने और दीगर ने शिरकत की। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने का मिशन। टाउन चेयरमैन सोहराब गोट, लाला अब्दुल रहीम की जेर सदारत इजलास। पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत। लाला अब्दुल रहीम बोले, कम वसाइल के बावजूद मुकम्मल इकदाम किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे। सीवरेज निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने का ऐलान। ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन के एजाज में तकरीब। नाजिमाबाद टाउन के महकमों से सॉलिड वेस्ट और वाटर कॉरपोरेशन के अमले और शील्ड्स और तहाइफ तकसीम किए गए। हब्स का जोर टूट गया, समंदरी हवाएं बहाल। पारा 31 और 36 के दरमियान रहने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बादल बरसने की नवीद सुना दी। कहा, हीट वेव की सूरत हाल खत्म हो गई, गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी।